अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज मैं आप लोगों की एक्सरसाइज 20.6 डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने क्लास के अंदर ये वाली एक्सरसाइज नहीं करवाई थी। मैंने कहा था कि जब हम इसको ऑनलाइन डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो ये वाली एक्सरसाइज ऑल दो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एज कम्पेयर टू अदर एक्सरसाइज इस चैप्टर की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट फिर भी है। तो आप लोगों को ये वाला काम मैंने ऑनलाइन डिस्कस करना है, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम क्लास में रिवाइज कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। बहरहाल ये वाली एक्सरसाइज हम 20.6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 20.6 में पहले सवाल में आपसे कहा है, फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन व्हेन वन रूट इज गिवन। यहाँ पर आपको ये एक रूट गिवन है और कहा है बकिया दो रूट्स निकालें अपनी क्यूबिकल इक्वेशन। क्यूबिकल इक्वेशन मतलब जब भी एक्स की पावर थ्री यानी कि किसी भी वेरिएबल की पावर थ्री होगी तो इसका मतलब जो पावर है उतने उस रूट के उस वेरिएबल के आंसर आएंगे, यानी उतने वो रूट्स के बराबर होगा। यानी एक्स की पावर थ्री अगर है तो उसका मतलब एक्स के तीन रूट्स यानी कि तीन आंसर्स हैं। सिमिलरली कोई भी वेरिएबल होगा एक्स की जगह वाई जेड कुछ भी ले लें, तो जो भी पावर होगी उसके उतने आंसर्स आते हैं। जो आंसर है उसको हम रूट कहते हैं। और ये सारी बातें क्योंकि आप क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपको ये इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन को बिल्कुल कतन लाजमी नहीं है कि आप कहें कि इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड रिवाइज करवाया गया है, तो ये वाले सवालात भी हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से ही करेंगे। अदरवाइज आप इसको किसी और फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, आंसर वैसे भी आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें आगे चल के सिंथेटिक डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से अपने बकिया दो रूट्स निकालेंगे। अब यहाँ पर आपको ये सवाल गिवन है, इसके अंदर का है एक रूट एक्स इज इक्वल टू वन है, बकिया दो रूट्स बताएं। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं जो गिवन एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एक्स है, तो ये आपकी इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन में जो वैल्यू है एक्स की वो एक तो हमें पता है दैट इज वन। तो हम कहेंगे सिंस हमारे पास जो वैल्यू गिवन है इट इज एक्स इज इक्वल टू वन, यानी एक्स इज इक्वल टू वन को हम यूं भी कह सकते हैं कि वन इज द रूट ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये सारी रिवीजन हो रही है आपके पिछले चैप्टर जो पिछले आप लोगों ने क्लास नाइन में चैप्टर्स पढ़े थे उनकी। ज़ाहिर बुक टू यानी कि अभी जो आप बुक पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 17 से स्टार्ट हो रही है और इससे पहले 16 चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं। तो पिछले चैप्टर्स के अंदर ज़ाहिर वो नाइन्थ क्लास में पढ़े थे, उन चैप्टर्स के अंदर आपने ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड सीखा हुआ है। अब आपके सवाल में गिवन है वन इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो क्योंकि हमारे पास एक रूट यानी एक्स की वैल्यू वन है, अगर मैं अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड बकिया दो रूट्स निकालना चाहता हूँ तो जो इक्वेशन है उसको हम डिवाइड कर लेंगे। सिंथेटिक डिवीजन मेथड यहाँ पर आपका रिवाइज करवा रहा हूँ। आपके पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जो एक्स क्यूब है यानी कि हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर उसका कोफिशिएंट आप सबसे पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट माइनस वन, फिर उसके बाद एक्स है इसका कोफिशिएंट माइनस टू, और फिर एंड में कांस्टेंट है इट इज वन। ये सारे कोफिशिएंट और कांस्टेंट आपने एक जगह यहाँ पर लिखे। फिर आप यहाँ पर लिखते हैं जो वैल्यू आपकी गिवन है दैट इज वन, वन इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो यहाँ पर आप जो रूट गिवन है उसकी वैल्यू लिखते हैं। फिर जो पहला आपके पास डिजिट होता है पहला कोफिशिएंट होता है वो एज इट इज नीचे आ जाता है, यानी कि टू एज इट इज नीचे आएगा। फिर ये वन इस टू से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब माइनस वन और टू प्लस वन होते हैं, तो आपके पास ये अब वन अगेन इस वन से मल्टीप्लाई होगा और आपके पास वन इंटू वन वन आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। अब माइनस टू और वन माइनस वन होते हैं, अब माइनस वन इस वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन इंटू माइनस वन आंसर माइनस वन आएगा। अब वन और माइनस वन एंड में जीरो होते हैं। तो ये सिंपल सा सिंथेटिक डिवीजन मेथड था जो कि आपने नाइन क्लास में सीखा है। अभी यहाँ पर हमने एक रफली सा रिवाइज किया है। अगर किसी को कोई ट्रबल है तो वो पिछले चैप्टर्स जो उन्होंने नाइन क्लास में पढ़े हैं वो जाके वो दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। लेक्चर सारे नाइन क्लास के आपके मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल सा सिंथेटिक डिवीजन हो गया। अब सिंथेटिक डिवीजन में आपको ये बात पता है कि हम इस तरीके से जो लाइन एक्स्ट्रा बना देते हैं वो एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर आपके पास जाहिर है जीरो ही आएगा अगर आपके पास यहाँ पर रूट था। अगर रूट नहीं होता तो हो सकता है रिमाइंडर आपके पास जीरो नहीं आता। तो यहाँ पर बहरहाल रूट है जिसकी वजह से रिमाइंडर की वैल्यू जीरो है। और ये जो वैल्यू आपके पास होती है इसको हम कहते हैं कोशेंट। इसको लिखने का तरीका ये होता है सबसे पहले आपका कांस्टेंट आता है, फिर एक्स की पावर वन, फिर एक्स की पावर टू, अगर कोई और होता तो एक्स की पावर थ्री लिखते।
लेकिन बहरहाल क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर 2 तक है तो आपके पास इस तरीके से ये, तो क्वोशंट आपने 2x² प्लस 1x माइनस 1, ये वैल्यू इस तरीके से आ गई। ये सारा सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपका भी रिवाइज हो रहा है, पीछे आप सीख चुके हैं। अब क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर तो खैर जीरो ही है, क्वोशंट की वैल्यू है बेसिकली हमारी ये जो ये चीज है, इसको लिखने का तरीका होता है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, कोई भी इक्वेशन आएगी, तो क्वोशंट की वैल्यू इट इज बराबर यानी इट इज इक्वल टू दैट रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्योंकि जीरो आता है, जीरो ना भी आए तो हमें ये पता है कि हमारे पास ये वैल्यू जीरो के बराबर होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आई है 2x² प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर आपको मिडल टर्म ब्रेक करना भी सिखाई हुई है, मिडल टर्म ब्रेक करना भी आपको आता है। तो आप 2 इंटू -1 करेंगे या 1 करेंगे, 2 इंटू 1 आपके पास 1 होता है। ये आपके पास अगर इसके फैक्टर्स बनाए जाएं माइनस करने पर क्या होंगे, तो 2 - 1 करने पर यहाँ पर जो 1 है वही आ जाएगा। मिडल टर्म ब्रेक आपने यहाँ पर करनी है। जब आप मिडल टर्म ब्रेक करेंगे तो आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर जाहिर 2 इंटू एक्स 2x होगा, फिर -1 इंटू एक्स माइनस एक्स होगा। यही सारा काम आपने यहाँ पर इस तरीके से किया हुआ है। यहाँ पर इन दोनों के पास 2x कॉमन है, 2x कॉमन ले, पीछे इनके पास x+1 रह जाएगा। इन दोनों के पास -1 कॉमन है, जबरदस्ती हम -1 कॉमन ले रहे हैं, तो आपके पास -1 कॉमन लेने पर पीछे x+1। और क्योंकि अब इन दोनों फैक्टर्स के पास x+1 कॉमन है, तो पीछे 2x - 1 रह जाएगा। ये सारा मिडल टर्म ब्रेक करना आपने 9th क्लास में सीखा था। अब ये सारा काम आपको आता है, आइदर x+1 इज इक्वल टू जीरो और 2x - 1 इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करेंगे x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1/2। ये आपके पास आंसर आ गया। जो रिमेनिंग टू रूट्स आपसे कहे थे सवाल में, तो रिमेनिंग टू रूट्स आर -1 एंड 1/2। तो ये सिंपल सा आपके पास सिंथेटिक डिवीजन था जो कि आपने पीछे सीखा था 9th क्लास में, वही यहाँ पर आपके इन क्वेश्चंस में रिवाइज हो रहा है। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो भी इसी तरीके से होंगे। एक तो डिटेल में बता दिया, कि थोड़ा स्पीड में लेके चलते हैं। अगेन यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है और एक रूट गिवन है। रूट आपको जो गिवन है यानी तीन में से एक वैल्यू आपके पास गिवन है, तो तीन में से एक आंसर या एक वैल्यू आपके पास है ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। यहाँ पर आप कहेंगे सिंस जो हमें गिवन है वो ये कि 3 हमारा एक रूट है पॉलिनोमियल इक्वेशन का, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपको अब तक आ जाना चाहिए। यहाँ पर एक्स के ऊपर कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -4, एक्स का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट 6 है। ये सारी वैल्यू आपने उतारी, फिर उसके बाद 3 क्योंकि रूट है, पहली वैल्यू आपकी एज इट इज नीचे आएगी। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू -1 -3, और फिर आपके पास क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो रहा है, यहाँ जो -1 आया वो कैसे आया, -4 + 3 -1 आता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 इंटू -1 -3 और 1 - 3 आपके पास -2। 3 इंटू -2 करेंगे -6, एंड में रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर और क्वोशंट दोनों वैल्यू आ गई, रिमाइंडर तो खैर जीरो ही है। जब भी हमारे पास एक रूट होगा तो रिमाइंडर जो आंसर आएगा रिमाइंडर जिसको हम कहते हैं वो जीरो आएगा। क्वोशंट की वैल्यू आपको निकालना आती है कांस्टेंट। आप यहाँ पर इस तरीके से चलते हैं, पहले कांस्टेंट फिर एक्स फिर एक्स स्क्वायर। तो 1x² -1x -2 ये आपका क्वोशंट है। तो देयरफॉर हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो x² -x -2 होगी। इसमें भी मिडल टर्म ब्रेक होगी, जिस तरह पिछले सवाल में मिडल टर्म ब्रेक होगी, मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। आपके पास दो फैक्टर्स आएंगे x-2 और x+1। आइदर x-2 जीरो के बराबर है और x+1 जीरो के बराबर है। तो आपके पास दो आंसर आएंगे, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1। सोल्यूशन सेट बनाते हैं, हेंस आपके जो रिमेनिंग टू रूट्स हैं जो रिक्वायर्ड थे सवाल में, वो -1 और 2 आ गए। अब ये सारा काम आपने जो किया हुआ है 9th में वही यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं, अब थर्ड पार्ट पे आ रहा हूँ, ये भी उसी तरीके से होगा। आपको कहा हुआ है कि आपके पास जो रूट है वो x इज इक्वल टू 2 गिवन है, और ये आपके गिवन इक्वेशन है। अब आपने लेट कर लेना है पॉलिनोमियल इक्वेशन को। यहाँ पर पॉलिनोमियल इक्वेशन में आपको नजर आएगा कि x² मिसिंग है। तो x² ना होने का मतलब ये है कि x² का कोफिशिएंट जीरो होगा। जाहिर है 0 इंटू x² अगर बीच में होगा भी तो वो जीरो ही के बराबर होगा, वो चीजें मेंशन नहीं करते। तो बहरहाल आपके पास x² नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट जीरो है। अब तरीकेकार सारा वही है, आप कहेंगे सिंस गिवन दैट 2 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो आपके पास सिंथेटिक डिवीजन मेथड के मुताबिक अब जो इक्वेशन है उसमें x के ऊपर कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट -28 और कांस्टेंट 48। आप कह रहे हैं 2 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन क्योंकि सवाल में गिवन है। आपके सिंपल तरीकेकार वही है, 1 एज इट इज नीचे आएगा
टू मल्टीप्लाई होगा वन से तो आपके पास टू आंसर आएगा। पहले आपके पास ये इस तरीके से होगा, टू मल्टीप्लाई वन आंसर टू आया। जीरो प्लस टू टू होता है, फिर टू मल्टीप्लाई होगा टू से आंसर फोर आएगा। -28 + 4 आपके पास -24। फिर ये टू मल्टीप्लाई होगा इस -24 से आंसर -48। और एंड में आपके पास जो रिमाइंडर है इट विल अगेन जीरो के बराबर आएगा। अब जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर की जीरो है तो क्वोशिएंट आपके पास 1x² + 2x - 24 ये वैल्यू देगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? x² + 2x - 24 = 0। यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आई है इसको आपने प्रॉपर सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग मिडल टर्म ब्रेकिंग। तो मिडल टर्म ब्रेक करना है, 24 × 1 24 होता है। फैक्टर जो आपके पास माइनस करने पर टू दे दें तो 6 × 4 ये भी 24 होता है। और आपके पास ये सारा मिडल टर्म ब्रेक का काम हमने पीछे सीखा हुआ है। ओवरऑल अब आपके पास यहाँ पर सिंप्लीफाई होगा। आपने मिडल टर्म ब्रेक कर ली, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास रीअरेंज करने पर, कॉमन लेने पर x + 6 × x - 4 = 0 ये वैल्यू आ गई। आइदर x + 6 जीरो के बराबर है और x - 4 जीरो के बराबर है। तो आपके पास x = -6 और x = +4 ये दो वैल्यूज आ गई, दो आंसर आ गए। जो रिमेनिंग दो पार्ट्स आपको कहा था दो रूट्स निकाल के बताने हैं। तो आप यहाँ पर सोल्यूशन सेट लिख के देंगे और फिर कहेंगे देयरफॉर रिमेनिंग टू रूट्स आर -6 एंड 4। ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन नंबर वन था जिसके तमाम पार्ट्स आपने 9 क्लास में सीखे हुए हैं। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू है ये एक्चुअल पार्ट है, ये एक्चुअल काम है जो यहाँ आपने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आके सीखना है। अब क्वेश्चन नंबर टू में आपसे कहा है फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें x² आ रहा हो। x² यानी अगर हम जनरलाइज करें तो पहले x² आता है, फिर x आता है, फिर कांस्टेंट आता है, ये वैल्यू जीरो के बराबर है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ रखी है ax² + bx + c। तो ये आपकी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो आपको पता है। अगर यही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो आ जाए तो बाय का वर्ड यूज होगा। जैसे आपने बायनोमियल पढ़ा है, बायनोमियल का मतलब जिसकी पावर टू हो। बाय हम वर्ड यूज करते हैं दो को, बाइनरी है तो इसका मतलब दो नंबर्स हैं, बाइनरी नंबर। तो उसी तरीके से बाय क्वाड्रेटिक का मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो मैक्सिमम पावर फोर तक जाएगी। तो इससे पहले तो x³ तक आपने सिंप्लीफाई किया, अब हम x की पावर फोर तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अब आपको यहाँ पर क्या है सवाल में कि रिमेनिंग टू रूट्स निकालें बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपस में मल्टीप्लाई होंगी जिसकी वजह से x की पावर फोर मैक्सिमम आएगी। व्हेन इट्स टू रूट्स आर गिवन, यहाँ सवाल में आपको दो रूट्स गिवन है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में आपको ये इक्वेशन गिवन है और इसके दो रूट्स गिवन है। अब आपसे कहा है कि इसको सिंप्लीफाई करें और रिमेनिंग टू रूट्स बताएं। ज़रा x की पावर फोर का मतलब ये चार आंसर आएंगे, तो चार में से दो गिवन है सवाल में, दो आपको बताने हैं। और अब ये होगा कैसे? इसका तरीकेकार वही जो आपने पहले पढ़ा सिंथेटिक डिवीजन का, उसी तरीके से होगा। लेट कर लेंगे पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑफ एक्स, जाहिर है पॉलिनॉमियल इक्वेशन ही है ये। तो आपकी जो गिवन इक्वेशन है पॉलिनॉमियल इक्वेशन पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट होगा। ये बराबर है जीरो के, पूरी इक्वेशन आपने लिख दी। फिर उसके बाद सिंस जो आपको वैल्यू गिवन है इट इज वन और -1/2, ये दोनों रूट्स हैं ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इक्वेशन। अब ये दोनों रूट्स हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या है? वही जो पीछे पड़ा। मैक्सिमम जो आपके वेरिएबल है उसका आपने यहाँ पर कोफिशिएंट लिखना है। तो एक्स की पावर फोर का कोफिशिएंट 12, एक्स की पावर थ्री का कोफिशिएंट -8, x² का कोफिशिएंट -7, एक्स का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट यहाँ पर जिसको हम एक्स की पावर जीरो भी कहते हैं, तो कांस्टेंट यहाँ पर 1। अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास इक्वेशन के कोफिशिएंट और कांस्टेंट अलग कर लिया आपने, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक रूट उठाएंगे। अगर मेरे पास दो रूट्स हैं, लेट सपोज वन और -1/2, मैं यहाँ पर कोई भी एक रूट लूंगा और उससे इसको डिवाइड करूंगा। तो वन मैंने यहाँ पर लेट सपोज लिया क्योंकि 1/2 थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर आगे हम यूज करना ही है। तो बहरहाल वन हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया रूट को। 12 तो एज इट इज नीचे आएगा, 1 × 12 12 होता है, -8 + 12 4 के बराबर वैल्यू देगा। अब ये फोर और वन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास फोर, -7 + 4 -3। फिर ये वन और -3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास -3 और टू -3 -1। और फिर उसके बाद ये अगेन वन मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -1। फिर आपके पास वन और -1 जीरो के बराबर, रिमाइंडर आपका जीरो आ गया।
और रिमाइंडर जीरो आना ही था क्योंकि सवाल में आपसे कहा है कि वन इज अ रूट, रूट है तो रूट जब भी पुट करते हैं रिमाइंडर जीरो आता है। तो जिस तरह पीछे आपने काम किया सेम उसी तरीके से होगा, बस एक आपका यहाँ पर वेरिएबल ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे रिमाइंडर क्योंकि जीरो के बराबर है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर कांस्टेंट फिर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स क्यूब, तो 12x³ प्लस 4x² माइनस 3x-1, ये आपके पास क्वोशंट आ गया। अब ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन दूसरी आ गई। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को भी आपने सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। और क्योंकि दूसरा रूट जो गिवन था उसके मुताबिक काम करना है, तो जाहिर है उसके मुताबिक आप काम करेंगे तो आप दूसरे रूट को इस्तेमाल करेंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो वन एज अ रूट इस्तेमाल कर रहे थे वो नहीं कर सकते, दूसरे रूट को ही यूज करना है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो इक्वेशन है इसके आप कोफिशिएंट और कांस्टेंट अलग कर लें। सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट विच इज 12, फिर एक्स स्क्वायर विच इज 4, x-3 और कांस्टेंट -1। अब आपके पास यहाँ पर ये जब इस तरीके से अलग हो गया तो 12 तो एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आपके पास वैल्यू आएगी -6। जाहिर है 12 और 2 एक ही टेबल में आते हैं, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, वैल्यू -6 हो जाएगी। 4 -6 करेंगे आंसर आपका -2 आएगा। फिर -2 मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से तो आपके पास माइनस माइनस प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 वन आंसर देगा। फिर -3 प्लस 1 -2 के बराबर है, तो आप -1/2 अगेन -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर +1 आएगा। आपके पास -1 + 1 जीरो के बराबर वैल्यू देगा, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो जो आपकी इक्वेशन थी उसको दो दफा, जब भी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसको दो दफा आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड के थ्रू सेपरेट करेंगे। तो जैसे कि सवाल में दो रूट्स गिवन थे तो एक दफा एक रूट, अगली दफा दूसरा रूट। आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया, क्वोशंट की वैल्यू यहाँ पर ये आपके पास कांस्टेंट एक्स के साथ फिर एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास 12x² -2x-2, ये आपकी वैल्यू आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, रिमाइंडर तो ऑब्वियसली जीरो है, तो हम कहेंगे कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अब वो 12x² -2x-2 इक्वल टू जीरो आ गया। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है टू कॉमन है, आपकी मर्जी है टू कॉमन लेके टू उधर जीरो के पास भेज के डिवाइड कर दें, या फिर आप इस तरीके से जिस तरह अभी मैंने यहाँ पर सेपरेट किया वैसे आप मिडल टर्म ब्रेक करके कर लें। तो 12 × 2 24 होता है, 6 × 4 भी 24 है और बीच में माइनस साइन आएगा क्योंकि कांस्टेंट का साइन माइनस है। तो सिंप्लीफाई करें मिडिल टर्म ब्रेक करके आपके पास 2x-1 इंटू 6x+2 इज इक्वल टू जीरो, ये दो फैक्टर्स आ गए। आइदर और करके सेपरेट करें, आइदर आपके पास 2x-1 इक्वल टू जीरो और 6x+2 इक्वल टू जीरो है। सिंप्लीफाई करें x का आंसर आपके पास 1/2 और -1/3, ये दो आंसर्स आएंगे x के जो आपको निकालने थे, दो सवाल में गिवन थे ऑलरेडी। जो बकिया दो रिमेनिंग आपके पास रूट्स थे वो आपने निकाले। आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे और कहेंगे हेंस द रिमेनिंग टू रूट्स आर -1/3 एंड 1/2। अब ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट की तरफ आ रहे हैं। सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों एक तरीके से ही होंगे, लेकिन अब मैं नया मेथड आपके पास इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं जो आपने अभी ऊपर वाला मेथड किया। जाहिर है ऊपर वाला मेथड बहुत आपका टाइम कंज्यूमिंग है, जितने हम स्टेप मिस कर सकते हैं और अलाउेबल है। एक तो होता है कि अलाउेबल ना हो, आप करके आ जाएं स्टेप मिस लेकिन एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर लें, वो अभी काम नहीं कर रहे। वो काम कर रहे हैं जो कि एग्जामिनर भी आपका अलाउ करता है, यानी आपकी किताब ने अलाउ किया हुआ है। तो आपकी किताब में जो दूसरा शॉर्ट मेथड है अब उसके ऊपर काम कर रहे हैं, होगा उसी तरीके जैसे पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया, लेकिन ये वाला जो अब मैं पार्ट करवा रहा हूँ ये थोड़ा क्विक और शॉर्ट मेथड के थ्रू करवा रहा हूँ। अब सोल्यूशन पे आ जाए, आपने प्रॉपर हेडिंग डालनी है सोल्यूशन की, यहाँ पर मैंने नहीं डाली, जाहिर है मेरे अपने नोट्स हैं तो मैंने इतना ख्याल नहीं रखा, लेकिन आपको मैं साथ साथ गाइड कर रहा हूँ। ये तो नोट्स हैं मेरे अपने हैं, लेकिन आपको जाहिर है बोर्ड में अपना सोल्यूशन करके आना है, वहाँ पर प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे फिर लेट करेंगे, जो गिवन आपकी इक्वेशन है पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर x³ गायब है, x⁻1 गायब है, सिर्फ x⁻4 और x² है, इसका मतलब जो वैल्यू गायब है उसका जो कोफिशिएंट है वो जीरो होगा। यहाँ पर आपको जो वैल्यूज गिवन है कहा हुआ है 1 और -1, ये दोनों रूट्स हैं ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड यहाँ चेंज हो गया। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो आपने पीछे किया यहाँ पर इस तरीके से देखें, पहले फिर मैं नीचे आ रहा हूँ। x⁻4 है, इसका कोफिशिएंट 1, फिर x⁻3 का कोफिशिएंट यहाँ पर मेंशन ही नहीं है x³ तो इसका मतलब जीरो होगा। x² का कोफिशिएंट 4,
एक्स यानी एक्स की पावर वन वो नहीं है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट जीरो होगा। जो भी वैल्यू नहीं उसका कोफिशिएंट जीरो होता है। और फिर आपके पास कांस्टेंट यहाँ पर -5 वो एज इट इज यहाँ पर आपने लिख दिया। अब ये जो आपके कोफिशिएंट और कांस्टेंट थे इनको आपने अलग किया। यहाँ पर आपके पास वन और -1 आर द रूट्स जो आपको सवाल में गिवन भी है। यहाँ पर ये वैल्यू लिखने के बाद वन तो एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब वन और ये वन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आपके पास ये वन आंसर आ गया। जीरो प्लस वन करेंगे, आंसर वन आएगा। तो आपके पास अब ये वन दोबारा इस वन से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी आंसर वन आ गया। फोर प्लस वन फाइव होता है। तो अब जो वन है ये इस फाइव से मल्टीप्लाई होगा, आंसर फाइव आ जाएगा। जीरो प्लस फाइव फाइव के बराबर है तो फाइव वैल्यू आ गई। वन मल्टीप्लाई बाय फाइव फाइव होगा। -5 + 5 जीरो। तो आपके पास इस तरीके से ये सारा काम कंप्लीट हो गया, यानी कि एक इक्वेशन जो आपकी गिवन थी उसको हमने डिवाइड कर दिया एक रूट से। अब एक रूट से जब डिवाइड हो गया तो आपके पास ये वैल्यू रिमाइंडर की है और ये वैल्यू कोशेंट की है। पहले से जो मैंने पार्ट करवाया है इससे पिछला वाला, उसके अंदर मैंने अलग से ब्रेक डाउन किया, कोशेंट अलग से बताया और फिर कहा कि अब उस कोशेंट को इस्तेमाल करके दूसरे रूट की मदद से आप वहां पर डिवाइड करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। तो वो काम जो हमने लिखा उसको हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि क्योंकि हमने दोबारा ही डिवाइड करना है तो अलग से रिमाइंडर अलग से क्वेश्चन बताने के बजाय इसी को दोबारा यूज कर लेते हैं। तो असूलन आपको ये पता है ये कांस्टेंट है, ये 5x, ये 5x² और ये x³ होगा। तो क्वोशंट आप यहाँ से जब अलग कर लेंगे तो क्वोशंट में जो आपकी जो भी इक्वेशन आई है उसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट आपको वैसे ही अलग करने हैं। तो यहाँ पर वही काम आपने दोबारा किया है। ये काम आपके पास ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा ये पूरा एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड है। फिर उसके बाद दूसरा सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो आप अप्लाई कर रहे थे वो ये वाला हिस्सा है। तो एक ही दफा में आप दो बार सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये तरीका आपने समझ। अब क्योंकि दोबारा आपने डिवाइड करना है तो -1 दूसरा रूट था उसकी मदद से करेंगे। आपके पास वन एज इट इज नीचे आएगा, -1 × 1 -1। तो -1 यहाँ पर आ गया, वन -1 यानी वन प्लस ऑफ -1 तो जीरो होता है। -1 × 0 जीरो रहेगा, 5 + 0 5 आंसर आएगा। फिर 1 × 5 ये -1 × 5 -5 देगा। और फिर आपके पास 5 - 5 जीरो। अब जिस तरीके से आपने इससे पहले जितने भी सेंट्रल डिवीजन किए अलग अलग, वो यहाँ पर हमने कंसाइज एक दफा एक साथ कर दिया। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे डायरेक्ट कि हमारे पास जो यहाँ पर रिमाइंडर है वो जीरो है। और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है बजाय इसके कि आप यहाँ पर अलग से लिखें कि क्वेश्चन क्या है रिमाइंडर क्या है, आप डायरेक्ट यहाँ पर कहेंगे दस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1x² + 0x + 5 = 0। अब ये जाहिर है यहाँ पर 0x का मतलब क्या है, जीरो होगा। x² + 5 जीरो के बराबर है, 5 उधर जाके -5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस अंडर रूट वैल्यू आएगी। अंडर रूट में जब भी नेगेटिव साइन आएगा इसका मतलब वहां पर आयोटा एग्जिस्ट करता है। तो x = +-√5 आयोटा। अब x के जो रिमेनिंग दो आंसर हैं वो ये हैं, एक प्लस और एक माइनस में √5 आयोटा। तो आप एंड में कहेंगे रिमेनिंग टू जो रूट्स आपको चाहिए वो √5 आयोटा और -√5 आयोटा। और ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। अब आ जाए अपने थर्ड पार्ट पे, ये थोड़ा स्पीड में हम करेंगे। अब जो मेथड आपको समझाया सेपरेट डिवीजन का, एक ही दफा में दो बार आप डिवाइड कर रहे हैं, वो सिंपल आपका उसी तरीके से होगा। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पे पॉलिनॉमियल इक्वेशन गिवन है, दो रूट्स गिवन है 3 और -4। अब 3 और -4 जो रूट्स आपके गिवन है तो आपने दोनों को इस्तेमाल करना है। लेट करेंगे उसी तरीके से स्टेटमेंट्स लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड। आपके पास एक्स की पावर 4 मैक्सिमम है तो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -13, एक्स का कोफिशिएंट -14 और कांस्टेंट 24। अब आपके पास 3 और -4 ये दो रूट्स हैं, पहले 3 से डिवाइड कर लें। 3 से डिवाइड करने का तरीका अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आपको करवा दिया, मैं स्पीड में लेके चल रहा हूँ। वन एज इट इज, 3 × 1 3। फिर आपके पास 2 + 3 5, 3 × 5 15, -13 + 15 2, 3 × 2 6, -14 + 6 -8 और फिर 3 × -8 -24। आपके पास रिमाइंडर जीरो आ गया एक सिंथेटिक डिवीजन का। अब अगेन जब सिंथेटिक डिवीजन करेंगे दूसरे रूट की मदद से तो जाहिर है आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट उसके लिए ये माना जाएगा और जो बकिया आपके कोफिशिएंट्स हैं उनको आपने डिवाइड करना है।
तो यहाँ पर -4 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो -4, 5 - 4 आपके पास +1 होगा तो -4 इंटू +1 -4, फिर -4 +2 आपके पास -2 और -4 इंटू -2 +8, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो बहरहाल ये सिंपल आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, एंड में इधर आंसर रिमाइंडर का 0 आ जाएगा। यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन वही है, तरीकेकार सारा वही है, बस एक दफा आप जब कर रहे हैं तो वो आपके पास एक रूट से हो रहा है, दूसरी दफा जब सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं तो दूसरी रूट से हो रहा है। देयरफॉर हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो 1x² प्लस 1x-2। अब यहाँ पर x² प्लस x-2 है, मिडल टर्म ब्रेक कर लें, मिडल टर्म ब्रेक करेंगे तो आपके पास दो रूट्स आएंगे, ये दो रूट्स तो खैर अलग, दो फैक्टर्स आएंगे, x+2 और x-1। फिर यहाँ पे आप आइदर और करेंगे और x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +1, ये दो रिमेनिंग रूट्स आ गए जो सवाल में आपसे कहे थे, तो आप कहेंगे देयरफॉर द रिमेनिंग रूट्स आपके -2 और +1 है। तो बहरहाल ये आपके पास सिंपल सा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना भी काम था वो समझा दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी गिवन होगी, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली, तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। अब जितने भी सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपने अप्लाई किया किसी भी इक्वेशन में, पॉलिनोमियल इक्वेशन में, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर अब अप्लाई हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन। आपको पहले तो m की वैल्यू बतानी है और फिर उसके बाद जो गिवन इक्वेशन है उसके दो रिमेनिंग रूट्स बताने हैं। अगर एक रूट आपको गिवन है, इफ इट्स वन रूट इज 3, अगर x³ है, क्यूब का मतलब टोटल 3 आंसर आएंगे, एक आंसर अगर 3 गिवन है बकिया 2 बताएं। इससे पहले आपको m की वैल्यू बतानी है, जो आपकी इक्वेशन में m यहाँ पर मेंशन है, इस m की वैल्यू भी बतानी है। तो इस तरह के सवालात आप पहले कर चुके हैं, बस यहाँ पर आपको अलग तरीके से पूछा हुआ है। तो जितने भी सोल्यूशन टेक्निक है वो सब आपने पहले से सीखी हुई है। आप यहाँ पर सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, फिर कहेंगे सिंस जो गिवन इक्वेशन है 2x³ माइनस 3m x² प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया। मजीद आपसे कहा हुआ है 3 जो है वो आपका रूट है ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, तो 3 इज अ रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, देयरफॉर अब इस इक्वेशन 1 में आप 3 पुट कर देंगे। क्यों पुट करना है, ज़ाहिर है रूट है तभी तो पुट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नंबर तो नहीं हम अज्यूम करके डाल रहे हैं। तो आपने 3 की वैल्यू पुट की तो यहाँ से आपके पास m का आंसर आ जाएगा। आपने पुट किया x इक्वल टू 3, तो जहां पे भी x है वहां पर आप 3 पुट कर रहे हैं, तो आपके पास 2 इंटू 3 का क्यूब -3m x² है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी 7/3। ये सारा सोल्यूशन आप पीछे कर चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन है, इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है जो आपको समझ ना आए। सिंप्लीफाई करना है, सिंपल आपने किया हुआ है। तो सिंपल है, आपके पास 54 प्लस 9 63, उधर जाएगा, प्लस 27 हो जाएगा, 27 है, 27 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। बहरहाल m की वैल्यू आ गई। सवाल में दो चीजें कही थी, m की वैल्यू बतानी है, अब रिमेनिंग जो दो रूट्स हैं वो भी बताने हैं। तो दो रूट्स के लिए आप फिर कहेंगे जो इक्वेशन 1 थी उसमें आप m अब वैल्यू पुट कर दें। इक्वेशन 1 क्या थी, ये आपकी लिखी हुई है, इसमें m की जगह 7/3 पुट कर दें, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, आपके पास 2x³ माइनस 7x² प्लस 9 इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन आई है इसको आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है, क्योंकि x³ x² है, x नहीं है तो x का कोफिशिएंट 0 होगा। अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपके पास यहाँ पर कोफिशिएंट और कांस्टेंट अलग कर लिया आपने। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कोशेंट यहाँ पर 2x² -1x-3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। सिंप्लीफाई सारा हुआ है, सिंथेटिक डिवीजन अब तक आपको आ जानी चाहिए कैसे होगी। तो यहाँ पर पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाया हुआ है, सोल्यूशन करके दिखाया हुआ है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से होगी, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 2x² -1x-3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करना है, मिडिल टर्म ब्रेक होके हो जाएगा, तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 3 - 2 यानी 3 इंटू 2 6 होता है, माइनस करना है तो 3 - 2, बीच में मिडिल टर्म 1 दे देगा। तो यहाँ पर आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, 2x-3 और x+1। आइदर आप दोनों को 0 के बराबर करें, 2x-3 0 के बराबर है और x+1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू -1, ये दो आंसर्स आ गए। अब यहाँ पर x के दो आंसर आ गए, आप यहाँ पर कहेंगे जो रिमेनिंग दो रूट्स हैं वो आपके -1 और 3/2 है। क्योंकि आपके सवाल में दो चीजें मालूम करने को कही थी, आपने वो दोनों चीजें यहाँ पर मालूम कर ली। अब अपने फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाएं।
फोर्थ क्वेश्चन में कहा है इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन गिवन इज वन, एक रूट अगर आपके पास वन है एक्स क्यूब, मतलब टोटल तीन रूट्स होने चाहिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए बताना है यहाँ सवाल में जो ए गिवन है। मजीद आपसे कहा है ऑल्सो फाइंड इट्स रिमेनिंग रूट्स। जिस तरह से पिछला सवाल अभी किया है क्वेश्चन नंबर 3, सेम उसी तरीके से ये भी होगा। तो तरीके का सारा वही है, थोड़ा स्पीड में लेके चलते हैं। तो आपके पास सबसे पहले तो जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन वन कहते हैं। जो आपको रूट गिवन है दैट इज वन, ये आपके सवाल में कहा हुआ है वन का रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो पुट कर दें इसको इक्वेशन वन में। जब वैल्यू पुट करेंगे सिंप्लीफाई करने पर आपके पास ए की वैल्यू टू आ जाएगी। अब ये आपने खुद इसको सिंप्लीफाई करना है, आप चाहें तो लेक्चर पॉज करके देख सकते हैं। तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन पूरी हुई भी है। आपके पास यहाँ पर -3 है प्लस 6 इक्वल टू 0 है। सिंप्लीफाई करेंगे ए इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा। अब यहाँ पर ए इज इक्वल टू 2 वैल्यू जो है इसको आप इक्वेशन वन में वापस पुट कर दें। तो ए की जगह आप 2 पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू 0 ये वैल्यू आ गई। ऑल्दो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं विदाउट यूजिंग सेपरेट डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल किस तरह कर सकते हैं मैं बताया हूँ। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, पीछे एक्स माइनस सिक्स रह जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें, यहाँ पर एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा। तो एक्स माइनस सिक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर -1। तो आप जब आइदर और करेंगे जाहिर है ये वैल्यू 0 के बराबर है। तो एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक आएगा, और दूसरा आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, यानी कि एक्स इज इक्वल टू आपके पास +-1। तो क्योंकि आपको ऑलरेडी सवाल में एक्स इज इक्वल टू +1 वाली वैल्यू गिवन है, तो दूसरा रूट क्या होगा -1। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, और अगर आपको समझ आ गया है खुद से कर सकते हैं वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ आया तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप इस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं। लेकिन बेहतर है जिस तरह आपकी ये एक्सरसाइज किताब ने एग्जाम्पल के तौर पे सिंप्लीफाई करवाई है उसी तरीके से आप इसको भी सिंप्लीफाई करें। अदरवाइज लाजमी नहीं सिंपल डिवीजन मेथड के थ्रू ही आंसर निकालें। यहाँ इसके आगे से दो रूट्स चाहिए। दो रूट्स आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो बहरहाल अभी हम किताब के लिहाज से चल रहे हैं। सिंपल डिवीजन मेथड आपने अप्लाई किया, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट वन, एक्स स्क्वायर का -6, एक्स का -1 और कांस्टेंट 6। सिंप्लीफाई करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी दैट विल बी 1x² -5x -6 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गई। यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ज़ाहिर मिडिल टर्म ब्रेक होगा, 6 इंटू वन सिक्स होता है, माइनस कर दें आपके पास 5 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने पर दो आपके पास फैक्टर आ गए, x-6 और x+1। तो आंसर आपके पास x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -1 ये दो आया है। ज़ाहिर है यही आने थे, आपको मैंने पीछे प्रूफ भी करके दिखा दिया। तो बहरहाल इस तरीके से आपने जो बकिया पार्ट था वो भी बता दिया कि रिमेनिंग टू रूट्स आर -1 एंड 6। अब यहाँ तक जितना भी काम मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। लेकिन इस चैप्टर में बकिया और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके कंपैरेटिवली अब तक जो पढ़ा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत लेंथी है जो अब हम करने जा रहे हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आए या ना आए ये आपको करना आना चाहिए। वजह उसकी है कि अब तक जितना कुछ पढ़ लिया वो इस एक क्वेश्चन में समरी बना के आप इसको कर सकते हैं, यानी समराइज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन समरी है ऑफ दिस होल एक्सरसाइज 20.6 में अब तक जो भी आपने काम किया। और ज़ाहिर लास्ट क्वेश्चन है, तो जो भी आपने पढ़ा वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसमें अब अप्लाई हो रहा है। तो बहरहाल आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी if two roots of the given equation are 6 and -2, also find its remaining two roots। तो रिमेनिंग टू रूट्स भी निकालने हैं आपको, जो दो आपके रूट्स रह गए हैं ये आपको चाहिए। और मजीद आपसे कहा है कि ए और बी जो वैल्यूज हैं इनको भी बताएं क्या होगा। अब इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, करेंगे उसी तरीके से जैसे अभी 3 और 4 क्वेश्चन किया, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। आपने लेट करना है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन आपकी ये है इक्वेशन वन इसको कहते हैं। मजीद आपसे कहा है जो आपके दो रूट्स हैं ये गिवन है ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इक्वेशन। तो एक दफा एक्स इक्वल टू 6 पुट करेंगे इक्वेशन वन में, तो हो सकता है ए या बी में से कोई एक आंसर आ जाए, लेकिन आंसर बहरहाल नहीं आएगा। दूसरी दफा आप एक्स इक्वल टू -2 पुट करेंगे इक्वेशन वन में, तो आपके पास एक और नई इक्वेशन आ जाएगी। तो पहले तो आप एक्स इक्वल टू 6 ये याद रखना है, 6 और -2 आपके दो रूट्स हैं। तो एक्स इक्वल टू 6 पुट करें इक्वेशन वन में, आपके पास इक्वेशन वन में जहां पर भी एक्स है वहां पर 6 आ जाएगा। 6 की पावर 4 1296 होती है, इसके लिए कैलकुलेटर आपको लेना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर 36,
तो सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास 1296 माइनस 36a प्लस 6b प्लस 5 प्लस 252, ये वैल्यू आ गई। ऐड कर दें 1548 माइनस 36a प्लस 6b, इनमें सब में 6 कॉमन है, 6 कॉमन ले लें तो आगे 258 माइनस 6a प्लस b इक्वल टू 0। तो 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन आ गई जिसको आप इक्वेशन ए कह रहे हैं। ये इक्वेशन ए आपके पास 258 माइनस 6a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब इक्वेशन ए के बाद आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आएगी जिसमें आप अपनी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन वन में -2, क्योंकि हमारे पास एक रूट 6 था, दूसरा रूट -2 था। इस रूट को पुट कर दें इक्वेशन वन में, तो इक्वेशन वन में जहां जहां आपने एक्स की वैल्यू है वहां पर -2 पुट कर देना है। -2 की पावर 4 प्लस 16 होगी, जाहिर है नेगेटिव बेस हैविंग इवन पावर है। सिमिलरली -2 का स्क्वायर प्लस 4। सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे तो 268 माइनस 4a माइनस 2b इक्वल टू 0। इन सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें तो वो वहां पर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आपके पास 134 माइनस 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई सेकंड इक्वेशन। एक को आप इक्वेशन ए कह रहे हैं, दूसरे को इक्वेशन बी कह रहे हैं। तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, ये दोनों इक्वेशंस आपके पास हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन ए और बी को अगर मैं ऐड करवा दूं तो प्लस बी और माइनस बी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं भी काम करने जा रहा हूँ, मैं दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करवा रहा हूँ। तो 258 माइनस 6a प्लस बी इक्वल टू 0 इक्वेशन वन है। 134 माइनस 2a माइनस बी इक्वल टू 0 इक्वेशन बी या इक्वेशन टू है। तो बहरहाल सेकंड इक्वेशन है इक्वेशन बी और एक फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन ए। यहाँ पर आपके पास बी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 392 माइनस 8a इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, -8a उधर जाएगा, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड होगा। तो a का आंसर आ गया विच इज 49। तो a इज इक्वल टू 49 आ गई वैल्यू। इसको पुट कर दें किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन ए में पुट करें या इक्वेशन बी में पुट करें। मैं यहाँ पर लेट सपोज इक्वेशन बी में पुट कर रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन बी में पुट करने पर आपके पास सिंप्लीफाई करने पर बी की वैल्यू 36 आ गई। आप चाहें तो इक्वेशन ए में पुट कर लें, आंसर तब भी सेम ही आएगा, 36 ही आएगा। बहरहाल आपको ए और बी दोनों वैल्यूज चाहिए थी, वो दोनों वैल्यूज आपने निकाल ली। अब इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन वन में पुट कर दें तो आपके पास आधा पोर्शन तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ए और बी हमने निकाल लिया, आधा काम हमारे सवाल का कंप्लीट हो गया। अब हम इक्वेशन वन के अंदर ए और बी दोनों को पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन, पॉलिनॉमियल इक्वेशन जो इक्वेशन वन थी वो इस तरीके से अब चेंज हो गई। यहाँ पर जो भी वैल्यू है, ज़ाहिर है हमें दो रिमेनिंग रूट्स भी निकालने हैं। तो हम यहाँ पर कोफिशिएंट और कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड अलग करेंगे। एक्स की पावर 4 का मतलब बाय क्वाड्रेटिक है, तो ये ज़ाहिर है दो दफा सिंथेटिक डिवीजन मेथड से डिवाइड होगी। तो एक दफा आपने यहाँ पर 6 से डिवाइड करना है, दूसरी दफा -2 से। यहाँ पर इक्वेशन एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, एक्स क्यूब नहीं है तो इसका मतलब 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -49, एक्स का कोफिशिएंट 36 और कांस्टेंट 252। तो आपके पास यहाँ पर वन एडिट है, 6 मल्टीप्लाई होगा वन से, 6 आंसर देगा 0 प्लस 6, 6 होगा, 6 इंटू 6 36, -49 प्लस 36 -13, 6 इंटू -13 करेंगे -78, 36 -78 -42। एंड में आपके पास 6 मल्टीप्लाई होगा -42 से, तो आपके पास वैल्यू -252। और फिर आपके पास जाहिर है क्योंकि ये रूट था तो इस वजह से रिमाइंडर 0 आ गया। अब जो यहाँ से आगे क्वेश्चन आया है उसमें -42, अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिहाज से जाहिर है आपने यहाँ पर एक डैश डाल देना है, लाइन डाल देनी है, जैसे आपने ऊपर यहाँ पर डाला है। तो इसका मतलब है कि ये इसके आगे वाला हिस्सा कांस्टेंट होगा। तो बहरहाल आपके पास अब सेकंड जो रूट है -2 वो यूज होगा। आपके पास वन एज इट इज नीचे, -2 इंटू वन -2, 6 -2 4, -2 इंटू 4 आपके पास -8, -13 -8 -21 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 21 42 प्लस 42। एंड में रिमाइंडर आपका 0 आ गया। क्योंकि ये सारा काम आप पीछे कर चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में सारे ही इस तरह के सवाल किए थे, तो अब यहाँ पर आपके आगे भी इसी तरीके से ये वाला सवाल होगा। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, दैट इज 1x² प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 21 इंटू वन 21 और 7 इंटू थ्री ये भी 21 है। माइनस करने पर 4 आ जाए तो आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। इस तरीके से जब सिंप्लीफाई करेंगे x+7 और x-3, ये दो रूट्स आ जाएंगे, ये दो आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। ये दो जब फैक्टर्स आ गए तो एक और दूसरा ये भी 0 के बराबर, x+7 इक्वल टू 0, x-3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -7,
एक्स इज इक्वल टू +3, ये आपके पास वैल्यूज आ गई, यानी कि रूट्स आ गए। आप देयरफॉर सोल्यूशन सेट यहाँ पर बना दें। और जो आपको सवाल में बकिया आधा पार्ट में कहा था कि रिमेनिंग टू रूट्स बताने, तो रिमेनिंग टू रूट्स आपके -7 और 3 हैं। ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर आपका जितना भी काम था, मैंने कहा था कि मैं इसको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, वो काम मैंने आपसे ऑनलाइन डिस्कस कर लिया है। अब जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से ही थे, टोटल मेन 5 क्वेश्चन हैं, बकिया पार्ट्स वगैरह मिला के और अलग हो जाते हैं। तो बहरहाल जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट बिल्कुल हैं, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बकिया सवालात भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो जब हम क्लास में रिवाइज करेंगे तो वहां पर मैं ये डिस्कस करूंगा। अभी बहरहाल मैंने आपको काफी डिटेल में A to Z जितने भी स्टेप्स है प्रॉपर सारे करके दिखा दिए। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो और आपको कुछ समझ ना आए, तो जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं कोचिंग के अंदर, वो तो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बाकी स्टूडेंट भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।